तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक नोट्स एफिशिएंटली फॉर नीट। आपको कौन से चैप्टर के कैसे नोट्स बनाने, कौन से चैप्टर के लॉन्ग नोट्स बनाने, किसके शॉर्ट नोट्स बनाने, वो सब मैं बताऊंगा। और कैसे कैसे बनाने आपको मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने 11, 12 ड्रॉपर तीनों के लिए अलग अलग बनाया है, तो तीनों के लिए ये बेनिफिट होगा। तो आप तीनों लोग आराम से देखें इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं नीट 2024 में 690 आउट ऑफ 720 आया था और मेरा AIR 5049 आया था इस बार। ये इम्प्रूव होने के बाद आई है इतनी। तो सबसे पहले 11 से चालू करते हैं। अगर आप 11th में हैं तो फिज़िक्स में देखते हैं आपको कैसे बनाना है। फिज़िक्स में आपको नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर या आफ्टर लेक्चर, आपको जैसा मन करे आप वैसा बना सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, मैं अपने नोट्स वगैरह जो है मैं कुछ ही दिनों बाद इसको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। कुछ दिनों बाद मैं अपने सारे नोट्स दे दूँगा, तो आप उससे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। बाकी तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए आप वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर कर रहे हैं, आपने उसके लेक्चर वगैरह देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी लिखनी है उसमें। ऐसा नहीं कि आप बस फॉर्मूला लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिखना है उसमें। तो समझ लीजिए आपने कोई टॉपिक पकड़ा वर्क, तो आप उसका वर्क कैसे लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट वाइज में आप उस स्केलर है, उसका फार्मूला ये है, और एक दो पॉइंट उस टॉपिक के जितने होंगे आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे। फिर बस एक टॉपिक में आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन, स्केलर, वो स्केलर है, वेक्टर है, वैसा जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद पॉइंट वाइज में उसके कोई और एक दो फीचर या फंक्शन, उसके बाद उसका फार्मूला, बस। उसके बाद आप 5-10 सवाल उस टॉपिक के तो आप करेंगे ही क्लास नोट से, जो सर करवा रहे होंगे आप उसको रफ में करते होंगे। तो उसमें से जो 5-10 आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको कोई ना कोई ट्रिकी लगेगा, या आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है या आप इसको भूल जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर लिख ले। ये जैसे आप ये टॉपिक लिख ले, उसके बाद आप एक क्वेश्चन अपना ज़रूर ऐड कर ले इस टॉपिक के बाद, वो आपको रिवीजन के टाइम हेल्प करेगा। और ये मैं सजेस्ट करूँगा मैक्सिमम टॉपिक के लिए आप ऐसा करें। कोई कोई टॉपिक बहुत ईजी होते हैं उसमें मत करिएगा, बाकी टॉपिक में मैं सजेस्ट करूँगा एक दो क्वेश्चन आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखने के बाद लास्ट में एक ऐड करते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर समझ लीजिए आपने वर्क वाला हो गया, फिर आपने कोई नेक्स्ट टॉपिक पकड़ा, उसका डेफिनेशन, उसका फार्मूला 2-3 जितने होंगे। उसके बाद आप ट्राई टू मेक फिगर ऑल्सो। आप उसके साथ अगर फिगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप कोशिश करिएगा कुछ ना कुछ अपने मन से बना के उसको, ऐसे कि अगर मैं रिवीजन करते टाइम आ तो मैं उसको फिगर देख के आधा चीज़ समझ जाऊँ, ऐसा आप बनाने का कोशिश करिएगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको ऐसे ही चलना है, ये 3-4 पॉइंट लिखना और एक दो क्वेश्चन लिखने के बाद बस। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाते हैं क्लास नोट्स के या कोई भी, तो आप बाई फिगर ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा कोशिश करें। बाई फिगर आप शॉर्ट में ऐसे बना ले कि हाँ ये 2 kg का मास है, इतना से जा रहा है, फिर आप उसको फार्मूला लगा के सॉल्व करिए। ऐसे सॉल्व करने का ज़्यादा ट्राई करिएगा रफ में, तो आपको हेल्प करेगा फिगर बना के। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप डेटा लिखो पहले, v की वैल्यू इतनी है, u की इतनी है, f की इतनी है। तो मेरे ख्याल से ये सब बट टाइम वेस्ट होता है इससे, डेटा लिखने से। आप बस उसको क्वेश्चन में ही जो लिखा रहेगा क्वेश्चन, आप उसी में आप उसको अंडरलाइन कर लें, ऐसे छोटा छोटा अंडरलाइन कर लें। फिर जब आप डायग्राम बनाए उसका कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, फिर आप फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करिए। और जो भी वैल्यू नीड होगी आप क्वेश्चन में देखिएगा, उधर से आप इनपुट करके सॉल्व करिएगा। आप जब तक डेटा लिखने जाइएगा सारा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप बस क्वेश्चन में अंडरलाइन करके उसकी डायग्राम बना के छोटी सी, फिर आप फार्मूला में सारे डेटा क्वेश्चन से लेके आप सॉल्व करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। मैं तो ऐसे ही करता था। और मैं वही बोला कि एक दो क्वेश्चन में हर एक टॉपिक का बोलूँगा कि आप ज़रूर लिखें। और आप कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे मैं बोला कि टॉपिक लिखना, डेफिनेशन, फार्मूला, एक दो और पॉइंट, बस वो टॉपिक ख़त्म और एक क्वेश्चन। ऐसा आप क्रिस्प नोट बनाने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप बस पैरा लिख रहे हैं,
ऐसे आप पूरे डेफिनेशन से उसके जो मेन पॉइंट है उसको डेफिनेशन में बस लिखे, पूरा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पैरा लिखने से कुछ नहीं होगा। और एक और बात, अगर आपको कोई कंसेप्ट हार्ड लग रहा है, जैसे मुझे सर्कुलर मोशन का टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता था, तो आप क्या करिए, उसका जो 1-2 क्वेश्चन लीजिए फ्रॉम दैट टॉपिक, राइट एवरीथिंग इन दैट क्वेश्चन। आप 1-2 क्वेश्चन उस टॉपिक का लीजिए जो कि आपको थोड़े हार्ड लगे या अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हो, उसको बस आप लिख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर देके। फिर जब आप रिवीजन करने आए तो यही 2 क्वेश्चन को आप रिवाइज करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन से ही पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ आप कुछ कंसेप्ट लिख लीजिएगा उसका, तो बस आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन लिखे थे, उसी में मैंने उसमें जो कंसेप्ट थे उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था सब एक ही में लिख लिया था। तो बस मेरा वो हार्ड टॉपिक मेरा 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा कवर हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा सर्कुलर मोशन में किया था, मैंने क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा उसको करने का कोशिश किया था, कंसेप्ट को रिवाइज। फिर जब मैं रिवीजन के टाइम आता था बस क्वेश्चन देख लेता था कि ऐसा ऐसा है बस। उसके बाद आप हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज ज़रूर छोड़ें कि बाद में आप कोई मॉड्यूल या बुक लगा रहे तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो आप उसको लिख सके चैप्टर के बाद में। ये मैं 11th वालों के लिए बता रहा हूँ, उनके पास बहुत टाइम रहता है तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर फार्मूला बेस होते हैं और कुछ चैप्टर क्वेश्चन वाले होते हैं। और एक और बात बोलूँगा, जो 11-12 ड्रॉपर तीनों ये चीज़ों को देखे, बाद में जो ड्रॉपर की स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने सेम कुछ कई जगह पे ये सेम चीज़ रिपीट की है, तो आपको वो हेल्प करेगा। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, कुछ चैप्टर फार्मूला कंसेप्ट वाले चैप्टर होते हैं, उसमें आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। आपने कोई भी टॉपिक लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, फार्मूला लिखा, उसका ग्राफ बनाया, उसके बाद क्वेश्चन अगर रिक्वायर्ड हो तभी आप लिखे, वरना नहीं लिखे केमिस्ट्री में। उसके बाद उसके जितने एग्जाम्पल है वो। और ऐसे चैप्टर आपको कौन से मिलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग। उसमें बस आपको टॉपिक लिखना, उसका डेफिनेशन, फार्मूला, ग्राफ, एग्जाम्पल, बस आप आगे उठते चलें। उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ये 3-4 चैप्टर में 11th के। और ऐसे चैप्टर जिसमें आपको नोट्स में सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं फार्मूला से ज़्यादा, वो है आपके थर्मो, इक्विलिब्रियम और जीओसी। इसमें आप जितने क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में उतने अच्छे होंगे। इसमें क्या आपको 2-3 पॉइंट लिखने, फार्मूला लिखने, एग्जाम्पल लिखने, बस उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। और आप कोशिश करिए गुड क्वेश्चन लिखने का कोशिश करिए हर एक टॉपिक से, फिजिक्स की तरह हर एक टॉपिक से आप 1-2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, पूरे केमिस्ट्री की, बायो की आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। और जब इन चैप्टर का आप रिवीजन करने आएंगे तो बस आप क्वेश्चन देखें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने जो जो लिखे हैं उसको बस देख लें, उसमें कैसे कैसे आपने सॉल्व किया है, आपका वो रिवाइज हो जाएगा। फिर जब आप बायो में आएंगे, जैसे कि आप 11th वाले हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है तो आप बना भी सकते हैं, नहीं तो कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप भी बना सकते हैं। नहीं तो मेरा तरीका क्या था, आप पार्ट वाइज लेक्चर देखें, सारी लाइन को अच्छे से समझें, उसके बाद आप एनसीईआरटी को बस रिवाइज करिए और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आप एनसीईआरटी में ही साइड में लिख लें, तो ये सबसे बेस्ट वे होगा। बाकी अगर आपका मन है तो आप नोट्स भी बनाएं, लेकिन वही ये 12th में आने के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा तो आप ये नोट्स को वापस रिवाइज नहीं कर पाइएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप ये फॉलो करें ज़रूर। तो ये मैंने 11 का बता दिया कैसे आपको करना है, बाकी मैं अपने नोट्स तो डाल दूँगा थोड़े दिन बाद। तो 12th में आपको कैसे करना है, 12th वाले जो हैं अभी जो 12th में आए, 11th इसमें 2 लोग होंगे जिन्होंने 11th अपने बर्बाद करके आई है, जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से नोट्स बनाए, सब कुछ उनका डन है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा जिनके अच्छे नोट्स बने। फॉर फिजिक्स सेम वे फॉर 12th नोट्स एज मेंशन, वीक में 1-2-3 बार टाइम निकाल के 11th रिवाइज कर लेना। और जैसे मैंने ऊपर बताया फिज़िक्स के लिए, इधर ये जितना भी बताया आपको 12th वाले भी उसको फॉलो करें जैसे जैसे मैंने ऊपर बताया। और रही बात
11 की तो आप 1-2 दिन टाइम निकाल के उसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा आपको। बाकी रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने कैसे रिवीजन किया था वो सब मैंने चैनल पे डाल दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो 12th के नोट्स आपको वही 11th वालों का जैसे बताया आप वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन के लिए आपको 1-2 दिन निकालना पड़ेगा। फिर रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 12th में जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम, काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर है सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट बेस है। जैसे मैंने ऊपर बताया, आप उसमें बस डेफिनेशन उसके कुछ पॉइंट, ग्राफ और फार्मूला लिख के आप साइड हट सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन रिक्वायर होगा तो आप करें, वरना नहीं करें। ये फार्मूला कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं ये तीनों। फिर रही बात इनऑर्गेनिक में 2-3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाए, और जैसे कि मैंने कैम वीडियो में जो पहले डाली थी 2 दिन पहले, उसमें मैंने बता रखी है 2-3 पेज का आप ऐसे नोट्स बनाए इनऑर्गेनिक में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका बहुत टाइम बचेगा इसमें। आप उसको पॉइंट वाइज ऐसे नोट्स बनाएं, और उसके बाद लेक्चर में जो आप जैसे इनऑर्गेनिक का कोई लेक्चर देख रहे हैं उसमें से कोई मेन पॉइंट आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख ले सारा लेक्चर से। फिर आप एनसीईआरटी उठाएं, एनसीईआरटी से जो भी आपको मेन लाइन्स या पॉइंट्स लग रहे हैं उसको आप लिख लें, वही पॉइंट वाइज में आगे जाके ऐड कर लें। फिर बस आपका नोट्स तैयार हो गया 2-3 पेज में। फिर आप एनसीईआरटी को बाय बाय कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की। जब भी आप रिवीजन करने आइएगा बस इतने को रिवीजन करेगा, सफिशिएंट होगा। फिर 12th की ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी इनफ है मेरे ख्याल से, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेक्चर हाँ देखना है आपको, एनसीईआरटी में ही जो लिखना है क्योंकि उसमें सारे रिएक्शन आपको दे रखे हैं 12th वाली में, एक्सेप्ट हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बिकॉज उसमें क्या है ना, आपको रिएक्शन तो है ही है, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, SN1, SN2, E1, E2, जितने भी टाइप के रिएक्शन है वो सब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। तो आप उसमें नोट्स ज़रूर बनाएं, और उसके बाद जो भी टॉपिक है उसको वैसे वैसे जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे लिख के प्रॉपर नोट्स बनाएं इसके हेलो एल्केन वाले चैप्टर के। बाकी के लिए आपका एनसीईआरटी इनफ है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है 12th में। वही जैसे मैंने बताया, टॉपिक लिखें, उसके कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स लिखें, एग्जाम्पल लिखें, और 1-2 क्वेश्चन लिख लें जो रिक्वायर हो। ये हेलो एल्केन चैप्टर के लिए बता रहा हूँ मैं। टॉपिक लिखने के बाद जैसे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पकड़ा, उसमें आप सबसे पहले RS नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, उसका डेफिनेशन लिखें, उसके जो कैसे R बनेगा कैसे S बनेगा वो लिखे, एग्जाम्पल लिख लें, और 1-2 क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायर हो तो आप लिख सकते हैं बस 12th के लिए। बाकी में आप एनसीईआरटी फॉलो करें। बायो 12th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, मतलब मैक्सिमम वही हैं, जैसे सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट, DNA जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, बायोटेक, ये सब कंसेप्ट वाले चैप्टर है। इसमें मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी को रंग डालो। आप लेक्चर देखते समय जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आप उसी एनसीईआरटी के बगल में लिख लें, पूरा एनसीईआरटी को आप अच्छे से डेकोरेट कर लो, उसी से साइड में आप पॉइंट्स भी लिखते जाएं तो हेल्प करेगा, क्योंकि कंसेप्ट वाले चैप्टर है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे। एंड नोट्स बनाने की ज़रूरत एकदम नहीं है बायो में। और नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपका 11th के नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपकी 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूँगा आप पहले 11th को एकदम छोड़ दें, पहले आप 12th पे अच्छे से फोकस करें, उसमें नोट्स बनाए जैसे मैंने ऊपर 11th वालों के लिए बताया, वैसे आप 12th के लिए नोट्स बनाए प्रॉपर। 11th अभी रहने दें फ़िलहाल के लिए। फिर और अगर आपकी 11th कंसेप्ट पे पकड़ है तो वीक में 1 दिन निकाल के बेस्ट नोट डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाएं। अगर समझ लीजिए आपने 11th का टॉपिक सारा क्लियर है आपका, लेकिन आपके नोट्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीक में 1 दिन निकाल के आप MR सर के या कोई भी नोट्स डाउनलोड कर लें। लेक्चर नहीं देखना है, नोट्स डाउनलोड कर लें, उसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं अपने से। अगर आपकी 11th बर्बाद है तब तो आपको मेहनत करना होगा पूरा। एंड वीक में 1 दिन निकाल के लेक्चर्स ख़त्म करके शॉर्ट नोट्स कोशिश करो। फ़िलहाल तो आप 12th करें, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे 3-4 महीने बाद आप 11th पे आपको आना पड़ेगा थोड़ा,
अब वीक में एक दिन निकाल के लेक्चर आपको ख़त्म करने होंगे और उसमें से बस आप शॉर्ट नोट्स बनाए 11 के, ये मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। आप बस शॉर्ट नोट्स बनाएं और सारे अपने लेक्चर ख़त्म करें पहले 11 के। तो ये मैंने सारी बता दी 11th और 12th आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने। और रही बात मेन ड्रॉपर्स, बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपने 11-12 में अच्छे से नोट्स बनाए हैं तब तो आप सेफ साइड में, मीन्स आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तब आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है 11-12 के, फिज़िक्स में क्या करना है आपको, पार्ट वाइज आप लेक्चर देखें जैसे देख रहे हैं, उसके साथ 11-12 दोनों मिला के आप देख रहे होंगे, उसके साथ आप जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं आप अपने प्रीवियस वाले नोट्स में लिख लें। मेरा भी यही कंडीशन था, मेरे भी नोट्स रेडी थे, मेरे को वापस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं क्या करता था, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मिलते थे मैं अपने नोट्स में साइड में लिख लेता था। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं इस पर सर्कल कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी पूरे सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आप क्या करें, जो एक फुल पेज होता है उसको हाफ करके उसमें क्वेश्चन और लिख लें, फिर उसको जाके आप स्टेपल कर सकते हैं अपने नोट्स के कहीं भी। हाफ साइज़ पेज लेके उसको उस पर लिख के आप स्टेपल कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो उधर ही लिख लीजिए। ये कर सकते हैं आप क्वेश्चन के लिए फिज़िक्स में। फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जैसे मैंने बताया, आप 2-3 पेज का बस नोट्स बनाओ और कुछ नहीं करना है आपको। फिर ऑर्गेनिक के में आपको जो भी आपने नोट्स बनाया आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बस उसी को रिवाइज़ करिए, एनसीईआरटी रिवाइज़ करिए और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपने जो लॉन्ग नोट्स बनाए उसी में से आप 2-3 पेज का अलग से नोट्स बना के साइड कर दीजिए उसको। फिर रही बात फिज़िकल की, फ़िज़िकल में मैं वही बोलूँगा कि आप फिज़िक्स की तरह, जैसे मैंने इधर बताया, फ़िज़िक्स में आप पार्ट वाइज लेक्चर लें, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा है उसको आप नोट्स में लिख लीजिए, उसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, फिज़िक्स की तरह करें। और फिज़िकल में आपको इजी चैप्टर्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। और रही बात, अगर आपके नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए अपने 11-12 में, तो आप क्या करें ड्रॉप ईयर में। फिज़िक्स के लिए आप 11th में फर्स्ट पार्ट मेक शॉर्ट नोट्स आफ्टर वॉचिंग लेक्चर। 11 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 8 ग्रेविटेशन या रोटेशन तक, आप उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसमें लॉन्ग नोट्स की आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे मैंने टेलीग्राम पे फ़ोटो भी डाल रखी है वैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे भी प्रॉपर नहीं थे वो सब चैप्टर के, तो मैंने वैसे बनाए थे। और लेक्चर तो देखना ही है आपको। और रही बात सेकेंड पार्ट की, आपकी सॉलिड मैकेनिक्स से एसएचएम वेव्स तक, आपको उसमें ना वो कंसेप्ट वाले चैप्टर है, फार्मूला वाले चैप्टर, उसमें आपको क्वेश्चन लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वही आप टॉपिक लिखे, फार्मूला लिखे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन लिख ले अगर रिक्वायर हो आपको तो। बस सेकेंड पार्ट के लिए आप इतना बस करिए नोट्स बनाने में, और कुछ नहीं। और ड्रॉपर्स के पास टाइम कम है इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, 11-12 वालों के पास बहुत टाइम है, तो आप जैसे मैंने बताया आप वैसे बनाए। ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाए वैसे बनाए, तो ये बात याद रखिएगा आप। और रही बात 12th में फिज़िक्स में, मैक्सिमम कंसेप्ट और फार्मूला बेस वाले चैप्टर हैं, आपने देखा ही होगा। तो इसमें वही चीज़ बोलूँगा, आप टॉपिक लिखे, कंसेप्ट, आपको इसमें कंसेप्ट में स्टार मार्क है, कंसेप्ट आप अच्छे से लिखे 12th वाले में, डेफिनेशन, फार्मूला और 1-2 क्वेश्चन रिक्वायर। जो कंसेप्ट होगा आप उसको अच्छे से लिखे कॉपी में, और प्रॉपर नोट्स बनाए 12th में। ड्रॉपर के लिए जिनके नोट्स अवेलेबल नहीं है अभी, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, अब प्रॉपर नोट्स बनाए। और 12th में आप वही कंसेप्ट, अच्छे से कंसेप्ट वाले नोट्स बनाए, मैं रिकमेंड करूँगा। क्वेश्चन की उतनी ज़रूरत नहीं है, अगर रिक्वायर हो तभी आप करें। केमिस्ट्री में पहले जैसे बताया 11th वालों को फिज़िकल, इनऑर्गेनिक 2-3 पेज नोट और ऑर्गेनिक। 11th वालों को जैसे मैंने फिज़िकल में करने बोला आप वैसे ही नोट्स बनाएं, और इनऑर्गेनिक में 2-3 पेज का नोट्स बनाएं। ऑर्गेनिक में भी जैसे मैंने बताया उधर
11-12 वालों को वैसे आप देख के बना सकते हैं। बायो में नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपर को तो खास कर बोलूँगा कि आप नोट्स नहीं बनाएं। अगर आपके बायो में लेस मार्क्स आ रहे हैं, जैसे लेस देन 300 आ रहे हैं, तो आप पार्ट वाइज आप लेक्चर देखें सारा, उसके बाद आप NCERT करें। पार्ट वाइज लेक्चर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप NCERT करें। अगर आपके 300 प्लस आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वन शॉट देखें, NCERT हाईलाइट देखें। वन शॉट में भी आपको NCERT वाली हाईलाइट वाली सीरीज़ देखनी है, जैसे गरिमा गोयल, रितु मैम की, ये सब ऑनलाइन पड़ी हुई है, 2-3 साल पुरानी। आप उसको वन शॉट NCERT हाईलाइट देखें, वो आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद बस NCERT करें आप। बाकी इतने सारे आप टेस्ट दे ही रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। मैंने सारा ड्रॉपर के लिए भी बता दिया कैसे करना है, फिर फिज़िक्स 11 वालों के लिए बताया, 12 वालों के लिए बताया कैसे कैसे बनाना है आपको। और बाकी मैं अपने नोट्स बता रहा हूँ कि मैं थोड़े दिन बाद डाल दूँगा टेलीग्राम पे। और मैंने कैसे बनाए थे थोड़े उसके एग्जांपल मैंने टेलीग्राम पे भेज रखे हैं ऑलरेडी, मैं लिंक उसका डाल दूँगा नीचे। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई भी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।